जी अकाउंट्स वालों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। कैसी चल रही है सबकी तैयारी। आई होप सबकी इस तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी से। चलिए जी। तो आपने इसे पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने जो पार्ट, एक मिनट, हाँ, मैं ये देखो, पार्ट 1 एंड 2 में हमने चैप्टर 1 एंड 2 करा था कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। पार्ट 3 और पार्ट 4 में चैप्टर 3 और 4 करा हमने, यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। पार्ट 5 में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट करे अच्छे से। पार्ट 6 में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करे अच्छे से। और 7 और 8 में हमने अकाउंटिंग रेशियो को करने के साथ ही हमने जो बुक नंबर 3 है हमारी, उसको कंक्लूड करा था। ठीक है सर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पार्ट 9, 10, 11 और 12 याद रखना। पार्ट 9, 10, 11, 12 4 पार्ट आएंगे। इसमें हमारा पूरा शेयर्स का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि शेयर्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और एक बार शेयर्स तुम्हारी पकड़ में अच्छे से आ गया तो डिवेंचर्स उसका सिर्फ 10 to 20% है, क्योंकि डिवेंचर्स आपको ईजिली जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पूरा फोकस आपको सबसे पहले करना है शेयर्स में। ठीक है जी। तो पार्ट 9 मैंने अपलोड कर दिया, पार्ट 10 भी अपलोड कर दिया। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना रिकॉर्ड पार्ट नंबर 11 शेयर्स के कॉन्सेप्ट का। सॉरी। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 12, और उसमें हम शेयर्स का आखिरी कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करके शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट वीडियो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में 2 वीडियो और लेकर आऊँगा। कौन सी वाली सर? एक बार बता दीजिए। तो हम लेकर आएंगे पार्ट नंबर 13 एंड पार्ट नंबर 14। इसमें शेयर्स के हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में क्वेश्चंस करना आई थिंक इज़ नॉट फेयर। तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक। उसके बाद सुन लेना, उसके बाद ध्यान से सुन लेना। उसके बाद पार्ट 15 में आएंगे डिवेंचर छोटा चैप्टर है, तो एक ही वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक। और फिर आएगा पार्ट 16, इसमें डिवेंचर्स के क्वेश्चंस होंगे। एंड बस पार्ट 16 के साथ साथ हमारा जो कंपनीज वाला अकाउंट्स का पोर्शन है, यानी आपको जो बुक नंबर 2 है, वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस। तो ये हमारा कितने मार्क्स का था सर? यहाँ से हमने 20 मार्क्स की कवरेज कर ली, और यहाँ से हम टोटल कितने मार्क्स की कवरेज करेंगे सर? कितने मार्क्स का है हमारा कंपनीज अकाउंट? 24 मार्क्स का। ठीक है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं, ये हमने करा। तो इस वीडियो में हम करेंगे सिर्फ 2 टॉपिक। हमारे मेन टॉपिक हमारे 2 रह रखे हैं। कौन से वाले सर? एक तो है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वाले, और एक है फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। और जो अगला पार्ट आएगा पार्ट 12, उसमें हम अदर मिसलेनियस टॉपिक करके चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहाँ गया? चलिए जी। टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन ऑफ डेटा। अब ध्यान से सुनना, इसको एग्जांपल से समझते हैं। कोई कंपनी है ए लिमिटेड, उसने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करे, और कितने शेयर इशू करे ये ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपये ईच। एक शेयर आपका 10 रुपये का है, तो 10 रुपये शेयर की क्या हो गई? फेस वैल्यू हो गई। ठीक है सर। और यहाँ पे देखो प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो हम ये मान के चलेंगे शेयर जो हो रहे हैं वो पार में इशू हो रहे हैं। ठीक है। चलो अब खुद सोचो, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, एक शेयर 10 रुपये, तो इशूड शेयर कितने हुए सर? 10,000। ठीक है। और इशूड कैपिटल कितनी हो गई सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख रुपीज़ की कंपनी के पास इशूड कैपिटल है। ये तो इशूड कैपिटल है। अब खुद सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने जितने पैसे बुलाए उतने ही आ जाएं? बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है। या जितने बुलाए उससे कम भी आ सकते हैं, या जितने बुलाए उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी की नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, कंपनी का CFO, CEO, MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कंपनी का ओनर, वो अगर ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया में अगर अच्छी खासी उसकी गुडविल है, रेपुटेशन है, बहुत फेमस है, तो हो सकता है कि कंपनी के पास जितना कंपनी पैसा बुलाए उससे ज़्यादा भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, मैं काफ़ी टर्म्स यूज़ करूँगा जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या होता है सर? सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम ठंडे दिमाग से बैठो। मैंने ये बोला, जितना पैसा कंपनी लोगों से बुलाती है, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो। सबसे पहले कंपनी के लिए वो होगी इशूड कैपिटल। क्या होगी? जितना कंपनी ने शेयर इशू करा पैसों के लिए, कैपिटल के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब सोचो सामने वाले यानी शेयर होल्डर यानी जनरल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से।
जितना उन्होंने सब्सक्राइब करा उसे बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और मैंने बताया था, या चलो अगर मैंने अगर नहीं भी बताया होगा कहीं, तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की अमाउंट होती है वो एट द एंड बैलेंस शीट में आती है, ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब कैपिटल की अमाउंट कहाँ आती है, कैसे आती है, ये जो अगला पार्ट आएगा अदर मिसलेनियस टॉपिक, उसमें सारा मैं क्लियर करवा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे देखो मैंने बना रखे 3 सिचुएशन। देखो जी, सबसे पहले इशूड सब्सक्राइब इशू और सब्सक्राइब। कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर। हाउ मेनी? 10 और ये देखो 10,000 शेयर है। पहला कंडीशन है ये वाला कि जब इशू 10,000 कर रखे हैं लेकिन सब्सक्राइब हो रहे हैं 9,000। कितने हो रहे हैं? 9,000। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ से एटलीस्ट आपका 90% तो होना चाहिए। अगर आप आगे जर्नल एंट्री पास करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास आगे अलॉटमेंट करने के लिए, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल को ड्यू करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपको 90% तो कम से कम मिलना चाहिए। और 90% नहीं मिला तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है जब क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, तो ये क्वेश्चन जो बनेगा, मैं पहले बता दूँ, सब्सक्रिप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, इससे 6 मार्कर क्वेश्चन बनने के 99.99999 चांस रहते हैं। पहले बता दूँ, 99.9% चांस बोल लो। 0.1% में वो 4 फ्यूचर एंड रीशू वाले क्वेश्चन चिपका देता है। तो वो तो मैं खैर इसी वीडियो में जल्दी से उसको भी बता दूंगा, ठीक है सर। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का इससे आने के हायर चांसेस होते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास 90% तो मिलना चाहिए। तो देख लो 10,000 का 90% कितना होता है सर? 9,000 होता है। तो 90% आपको मिला। खुद सोचो, जितना आपने बुलाया उससे कम आपको रिसीव हुआ, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगला, जितना आपने बुलाया उतना ही रिसीव हो गया, तो इक्वल हो गया, इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। जितना बुलाया उतना ही रिसीव हुआ। अगला और आखिरी 3 सिचुएशन बनेंगे इसमें कि आपने बुलाया 10 लेकिन मिले आपको 12,000। सेम वही, आपकी रेपुटेशन अच्छी है कंपनी की, तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका 6 मार्कर क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन पे, ये पे ना, ये वाला जो मैंने बताया अभी, सब्सक्रिप्शन पे जो 6 मार्कर क्वेश्चन है वो आपका 1, 2 और 3, इन 3 कंडीशंस में से इस वाली कंडीशन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सर क्यों होते हैं? क्योंकि इसी में बच्चे का दिमाग ख़राब होता है, मैं पहले बता दूँ, ठीक है जी। अब सुनो जी, सबसे पहले बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि इसमें छोटा है, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है अंडर का और ओवर और फुल का। ओवर सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, दिमाग में रखो, दिमाग में रखो। सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल है, ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपी ईच। चलो ठीक है सर, बट सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ आपको 9,000 शेयर्स का जर्नलाइज, मतलब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। करो, कैसे करोगे? तो भाई जर्नल एंट्री पास करना मैंने सिखा रखा है, सब बताया था, सब कराया था ना भाई। तो बस वही तो यहाँ पे याद करना है। एंट्री तो आपको याद होंगी, मैंने बताई भी थी। एंट्री मैंने सारी बताई थी आपको। किसके साथ सर? 1 मिनट रुकना। हाँ, एंट्री तो मैंने आपको लॉजिक के साथ बताई थी भाई। एंट्रियाँ तो मैंने लॉजिक के साथ अच्छे से बताई हैं। चलिए जी, अब सुनो। अच्छा, पहले ना फॉर्मेट बना लेते। फॉर्मेट मत भूलना, ऊपर लिखोगे आप इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, फिर आपका फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो यानी LF, अमाउंट आएगी यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे अमाउंट आएगी क्रेडिट में। भाई यही फॉर्मेट होता है ना। चलिए जी, एंट्री क्या होगी? आप लोग पहले यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ना क्वेश्चन में उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। उसने उसको बाइफरकेट नहीं करा है, बाइफरकेट नहीं करा है कि एप्लीकेशन में कितना है, अलॉटमेंट में कितना है, फर्स्ट कॉल में कितना है, फाइनल कॉल में कितना है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जब उसने कॉल बुलाई ही नहीं है, मतलब उसने सारा पैसा, हम ये अज्यूम करेंगे कि सारा का सारा जो पैसा होता है वो उसने लमसम में बुलाया। मतलब लमसम का मतलब, अगर आपके पास 1 मिनट है मैं बताऊं, यहाँ पे मैंने बताया होगा, ये रहा, ये देखो, जो हमारी ये कॉल होती है ना, अगर क्वेश्चन इनको स्पेसिफिकली बोल दे, स्पेसिफिकली इन सबको बाइफरकेट कर दी कि एप्लीकेशन में कितना पैसा बुलाया, अलॉटमेंट में कितना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कितना, तो इन्हें बोलते हैं क्या सर? टेम्परेरी अकाउंट तो होते ही है, बट इन्हें बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में पैसा आना। किस में आना? इंस्टॉलमेंट में पैसा आना, इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं इनको। लेकिन क्या हो अगर क्वेश्चन में इन सब के बारे में जिक्र ही ना हो, कुछ बोला ही ना हो, तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड, मैं इसको क्वेश्चन में ही लिख दूंगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड लमसम मेथड। क्या बोलते हैं इसको? LUMP, लमसम मेथड। ऊपर था इंस्टॉलमेंट मेथड और लमसम मेथड। आपको क्वेश्चन में खुद से देखना पड़ेगा
खैर वो तो इजी है, अगर आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सबके बारे में दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी इंस्टॉलमेंट में आ गया, इंस्टॉलमेंट मेथड में। लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बोल रखा है, तो लमसम मेथड मानेंगे, तो सारा पैसा एक साथ बुला देंगे। तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री तो वही होगी, पहला पैसा आएगा एप्लीकेशन का। हाँ सर, तो कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। अब सुनना, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं आता है, जब लमसम एंट्री होती है ना, तो एप्लीकेशन के साथ साथ आप एक चीज़ और ऐड कर देते हो, अलॉटमेंट, क्योंकि आप एप्लीकेशन के साथ साथ ही अलॉट कर रहे हो ना, सारा पैसा एक साथ बुला दिया आपने। बस इसमें अलग से एंट्री नहीं होती है, क्योंकि आपने कॉल बुलाई ही नहीं है, तो अलग से एंट्री कहाँ से कर दोगे पास? ठीक है जी, ये कर दिया। और बीइंग अमाउंट रिसीव्ड आप पूरा लिख लोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और अमाउंट रिसीव भी आपकी सही है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पहली एंट्री। अमाउंट बाद में करेंगे, पहले एंट्री मान लेते हैं। अगली एंट्री क्या होगी सर? सर अगली एंट्री होगी जो हमने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करा था, क्रेडिट करा था, उसे ख़त्म भी तो करना है, क्योंकि वो तो टेम्पररी अकाउंट होते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, मैंने सब बताया था, ये आपके होते हैं टेम्पररी अकाउंट और इन्हें ख़त्म करना होता है। तो पैसा अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफ़र होता है आपका? सर शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में, बीइंग अमाउंट में ट्रांसफर्ड। तो ये हो गया आपका। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो जी, इसे कर दो यहाँ पे बंद। अब सुनना, अब आप खुद सोचो अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है। देखो एंट्रियाँ तुम्हें लगता है कि सेम होंगी, सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ पे लिख दूँ, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में एंट्रीज जो हैं वो सेम होती हैं, जो मैंने ऊपर आपको इससे पिछले पार्ट में बताई थी ना, वो सेम है, एंट्रीज तो सेम है। एंट्रीज अंडर सब्सक्रिप्शन में, एंट्रीज में आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेम है वो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? और याद रखना, मैं क्वेश्चन करने से पहले बता दूं कि जितनी भी आप एडजस्टमेंट करते हो, कौन से वाले क्वेश्चन में, मतलब सब्सक्रिप्शन में, चाहे अंडर हो, फुल हो या ओवर सब्सक्रिप्शन हो, अंडर हो, फुल हो या अंडर सब्सक्रिप्शन हो, अच्छा अंडर हो, फुल हो या ओवर हो, आप सारी की सारी जो एडजस्टमेंट्स करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एडजस्टमेंट्स इन ऑल 3 केसेस, जो तीनों केसेस उन्हें जो एडजस्टमेंट करते हो ना, वो करते हो मस्ट बी, मैं लिख दूँ मस्ट मतलब जरूरी, मस्ट बी मेड ऑन एंट्री नंबर 2। ये दिमाग में बैठा लो अच्छे से, जो आपकी एंट्री नंबर 2 होती है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, उसमें आप सारी एंट्री करते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए रहते हैं कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन में जो हमारे कोई भी केस हो या फुल सब्सक्रिप्शन हो, उनमें हम जो एंट्रियाँ हैं वो सर कहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे? तो वो करते हैं हम एडजस्टमेंट्स को कहाँ पे भाई? सर एंट्री नंबर 2। तो एंट्री नंबर 2 कौन सी होती है? सर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की, ये वाली होती है ना एंट्री नंबर 2। तो इसमें सारा का सारा फेरबदल होता है। तो देखो भाई, एंट्रियाँ सब सेम है, पहले बता दूं, दोबारा बता दूं, एंट्रियाँ सारी की सारी सेम है, बस हमें जो हमारा अंडर वाला हो, फुल हो या ओवर हो, हमें हमेशा और हमेशा एंट्री नंबर 2, ये वाली एंट्री, इसमें ही एडजस्टमेंट करनी है। और हमेशा ये एंट्री नंबर 2 होगी ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन वाली है, तो एप्लीकेशन में एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, पहले पल्ले पड़ गई बात, समझ में आ गया कि सर कहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए जी, तो हमको एडजस्टमेंट कहाँ पे करनी है? एंट्री नंबर 2 में। पर एडजस्टमेंट करनी क्या है? तो देखो अंडर वाले केस में क्या होगा, सर एंट्री सेम है, एंट्री में ना कोई एडिशन है ना कोई सब्ट्रैक्शन है, एंट्री सेम है। ठीक है जी, बट यहाँ पे मैं बताऊँ आपको वर्किंग नोट में क्या डालना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WN। वर्किंग नोट में आप करोगे क्या? आप खुद सोचो, कंपनी ने जो इशू करे, कितने शेयर्स इशू करे? सर 10,000 इंटू 1 है 10 रुपये का, तो कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी के पास कितने पैसे आना चाहिए? सर आना तो 1 लाख रुपये चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 लाख रुपये। लेकिन सब्सक्राइब कितने लोगों ने करा? सब्सक्राइब करा सर 9,800 लोगों ने। देखें एक बार क्वेश्चन को, हाँ 9,800 ने इंटू 90, तो कितना आएगा आंसर? सर आएगा 9,800, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 98,000 आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। खुद बताओ हमारा कौन सा आना चाहिए? हमारा ये आना चाहिए एंट्री में कि ये आना चाहिए? भाई याद रखो, कंपनी जितना भी इशू करती है उसे हमें सिर्फ बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में लोगों को, ये जो हमारे
इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, यानी जो यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको दिखाने के लिए हमको नोट्स टू अकाउंट्स में एडिशनली दिखाना होता है। लेकिन अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जो आता है वो, यानी जो शेयर कैपिटल में आता है वो ये आता है। तो मैं लिख दूँ अल्टीमेटली जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, मतलब सब्सक्राइब्ड वाला, अल्टीमेटली जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, अल्टीमेटली सब्सक्राइब्ड कैपिटल मस्ट बी अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल है उसका पार्ट कौन सा होता है सर? ये होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पर मैं यहाँ पे एक बात और बताऊँ, एक काम करते हैं, और यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, सब्सक्राइब कैपिटल में 99% केस में फेस वैल्यू जाती है आपकी। फेस वैल्यू बोला मैंने, शेयर्स की अमाउंट नहीं बोला मैंने, फेस वैल्यू बोला। फेस वैल्यू मतलब वही आपका, या तो आपका फेस वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे देगा या फिर 100 दे देगा। तो आपको ये डालनी है मेनली शेयर कैपिटल में, ठीक है। ये तो हो गया फेस वैल्यू। लेकिन अगर मैं बात करूँ शेयर्स की, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल में भाई 2 चीज़ जाएंगी, ये तो फेस वैल्यू जाएगा और शेयर्स जाएगा। तो शेयर्स कौन से जाते हैं इसमें? तो इसमें शेयर्स जाते हैं बेसिकली, या तो इसमें 2 कंडीशन बनती है, पर ठीक है, फेस वैल्यू चल गया पता। फेस वैल्यू या तो 100 आएगी या 10 आएगी, जो क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। शेयर्स कौन से जाएंगे इसमें सर? इशू वाले की सब्सक्राइब्ड वाले, ये सोचो सच जाएगा। तो सुनो मैं बताता हूँ कैसे जाएगा। अगर आपका जो इशूड है, मैं IS शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो इशू शेयर है, अगर वो ज़्यादा है सब्सक्राइब्ड शेयर से, क्या है? सब्सक्राइब शेयर से, तो हमेशा जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर। लेकिन अगर आपका इशू कम है, सब्सक्राइब्ड ज़्यादा है, तो हमेशा इशू वाला जाएगा। ये दिमाग में रखो, खुद सोचो ना, अभी खुद सोचो। जितना पैसा कंपनी के पास आएगा, कंपनी उतना पैसा ही अपने पास रख सकती है। जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर्स का पैसा बुलाया, लेकिन आया 9,000 शेयर्स का, तो रखेगी कितना? 10,000 का कि 9,000 का? अबे 10,000 का आया ही नहीं, तो रखेगी कैसे? तो 10,000 का रख कैसे लेगी? इसीलिए यहाँ पे कंपनी रखेगी सब्सक्राइब, जितना पैसा आया उतना। लेकिन इसी का उल्टा, अगर कंपनी ने बुलाए ही 10,000 है और मिला 12,000 का है, तो कंपनी के पास मैक्सिमम कैपेसिटी बोलूँ या मैक्सिमम लॉ कितना बोलता है? जितना कंपनी इशू करती है। तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा है? इशू शेयर। तो जितना एक्स्ट्रा होता है ना 2,000, कंपनी के पास उसका भी ऑप्शन होता है, तो वो बताऊंगा मैं। उसका ऑप्शन ये होता है, कंपनी या तो उसको रिफंड कर दे जो एक्स्ट्रा पैसा आया है 2,000 शेयर्स का, मतलब 10,000 का इशू करे, 12,000 का पैसा आया, तो 10,000 तो कंपनी अलॉट कर देगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा 2,000 है, कंपनी उसका क्या करेगी सर? कंपनी उसको या तो रिफंड कर देगी, या फिर एप्लीकेशन के बाद कौन सी कॉल होती है मुझे ये बताओ सर? एप्लीकेशन के बाद होती है अलॉटमेंट। तो कंपनी अलॉटमेंट वाली कॉल में उसको एडजस्ट कर देगी, उसे बोलते हैं प्रो राटा बेसिस। अभी आएगा वो, ठीक है। तो पहले ये समझ में आया? तो ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी सर? पैसा कितना आया अल्टीमेटली, आप ये बताओ सर। पैसा आया हमको 9,800 शेयर्स में 10 रुपये के हिसाब से, तो बस 98,000। अब आई बात समझ में? तो अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत ईजी है। जितना आपने, तो ये हो गया अंडर खत्म, अंडर सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। तो क्या बोला मैं? जितना आपके पास रिसीव हुआ है अंडर सब्सक्रिप्शन, जितना रिसीव हुआ है आप उतने के साथ एंट्री करोगे। आई बात समझ में? अंडर वाला समझ में आया? चलिए जी, अभी बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, सॉरी फुल सब्सक्रिप्शन की, फिर लास्ट में ओवर की बात करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि चलो, तो अब अगला है हमारा बी वाला है फुल सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब सिंपल है, नॉर्मल जो तुम क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे वो ये था कि 10,000 शेयर्स का पैसा बुलाया और रिसीव भी हमको 10,000 का ही हुआ है।
सब्सक्रिप्शन हमको 10,000 का ही हुआ है, तो कितना आएगा सर? जितना मिला है उतना ही आएगा। इसमें तो फुल में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो 10 इंटू 10, जितना बुलाया आपने 1,00,000 रुपये बुलाए, एंड यू हैव गॉट 1,00,000 रुपीज़। समझ में आ गई बात? पहले पड़ गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और एंट्री क्यों मिठाई मैंने यहाँ से, और आपकी सेम यही एंट्री आ जाएगी, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र। ठीक है जी। अच्छा सुनना, अब है बाई चांस अगर यहाँ पे मान के चलो, फुल में बता रहा हूँ, 10 रुपये तो आपका फेस वैल्यू है, प्लस इसमें ना 3 रुपये का प्रीमियम भी होता है। तो ये बताओ फेस वैल्यू कितने की हो गई अब? सर फेस वैल्यू तो 10 रुपये की रहेगी ना, क्या बात कर रहे हो? तो सेम थोड़ी होती, वो चेंज थोड़ी होती है। तो जो FV है वो तो 10 रुपये है। हाँ जी। प्रीमियम कितने का है सर? 3 रुपये का। तो इशूड प्राइस कितने का हो गया, यानी इशूड वैल्यू IV बोलेंगे हम, या इशूड प्राइस बोल लो, वो 13 रुपये का हो गया। तो अल्टीमेटली अब खुद बताओ पैसा कितने शेयर्स का आपके पास आया, कितने शेयर्स का आया? तो यहाँ पे मैं जो एंट्री मारूंगा अब, कितने का आएगा? और है दोबारा मैं यहाँ पे एंट्री मारता हूँ, और इसको समझना। अभी करेंगे हम कौन से वाली? प्रीमियम वाली एंट्री के साथ। भाई समझ पा रहे हो? तो मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कैसे बन सकता है। हाँ जी। तो अब की बार मैंने क्या बोला? प्रीमियम जो है आपका, इस प्रीमियम को उठा के यहाँ से नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये इसमें है ना। ये देखो, अब मैंने बोला भाई जो प्रीमियम है वो आपका 10 रुपये, सॉरी फेस वैल्यू के साथ साथ हमने इस समय शेयर्स को प्रीमियम में इशू कर रखा है। तो अब अमाउंट कितनी आएगी सर? शेयर तो 10,000 का ही पैसा मिला हमको, पूरा मिला। तो कितने का मिला हमको पैसा सर? हमको फेस वैल्यू तो 10 है, बट हमने इशू कर रखा है 3 में। तो लॉजिकली सोचो कितना पैसा आना चाहिए? 1,30,000 रुपये आना चाहिए, और उतना हमारे पास आया भी है। ठीक है। तो जितने से ये क्रेडिट कर रखा उतने से डेबिट होगा। बट आप खुद बताओ शेयर कैपिटल में कितना जाता है? मैंने बताया था हमेशा और हमेशा शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। तो फेस वैल्यू कितनी है सर? 10,000 इंटू 10 कितना आएगा यहाँ पे? 1,00,000 रुपये। बचा कितना सर? 30,000। तो वो किस नाम से यहाँ पे एंट्री होगी? ये तो कंपनी का थोड़ा सा हम कह सकते हैं फ़ायदा हो गया ना। तो ये होता है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, मैंने बताया था, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है भाई। देखो एक बार में पल्ले नहीं पड़ेगा, यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन, मल्टीपल प्रैक्टिस। आए बात समझ में? तो ये हो गया आपका कौन सा वाला? फुल सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया। ठीक है। तीसरा वाला बात करते हैं। तीसरा वाला बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। तीसरा वाले में ही फेरबदल है, क्योंकि अगर ये समझ गए मतलब आपका चैप्टर कंट्रोल में आ गया। चलो जी, ये है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। इसमें क्या होता है अब दिमाग में रखना, मैंने क्या बोला, जो एंट्री नंबर सेकंड होती है उसमें ही सारी एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है। और वो जो मैंने आपको जो दिमाग में बताने के लिए मैं बोलूँ, एक निमोनिक छोड़ो, एक ट्रिक बता रही है कि सेकंड नंबर एंट्री वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसी वाले के लिए है, ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए। इसमें होता क्या है अभी सुनना, मैंने बोला एग्जाम्पल के साथ इसको करेंगे क्लियर, कि आपके पास चलो कंपनी है A लिमिटेड, उसने इशू करे 10,000 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स सर? 10,000 शेयर्स। अच्छा, बट जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हुआ आपके पास 20,000 शेयर्स के लिए। सर एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो कंपनी क्या करेगी? अब सुनना, तो ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। तो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन पे कंपनी के पास होते हैं 3 ऑप्शंस। कंपनी के पास कितने ऑप्शंस होते हैं सर? सर 3 ऑप्शंस होते हैं। तो ध्यान से सुनते जाओ। दिमाग में क्या बोला मैंने, क्या रखो सर? एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? मतलब जो ऑप्शन है इनका यूज़ कहाँ पे करेंगे? एंट्री नंबर 2 में। एंट्री नंबर 2 बस दिमाग में रखो, सिंपल है। सबसे पहला जो कंपनी के पास ऑप्शन होता है, कंपनी क्या करती है कि जो एक्सेस मनी आया होता है, एक्सेस मनी जो होता है आ रखा, टू बी रिफंडेड, यानी जो एक्सेस पैसा होता है कंपनी उसे रिफंड कर देती है। ठीक है जी। चलिए सेकंड, अगला होता है आपका प्रो राटा एडजस्टमेंट्स। प्रो राटा बेसिस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट। कंपनी प्रो राटा में इसको अलॉट कर देती है। और तीसरा जो होता है आपका
जो तीसरा होता है वो पहला और दूसरे का मिक्सचर होता है, मतलब सर रिफंड भी होता है प्लस प्रोराटा भी होता है उसमें, मतलब कुछ रिफंड और कुछ प्रोराटा बेसिस। मुझे पता है पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा तुम्हारे। तो इसमें क्या होता है, कंपनी ने क्या करा, देखो 10,000 शेयर्स कंपनी ने बुलाए, कंपनी को रिसीव कितने हुए सर 20,000। तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी 10,000 शेयर्स को कितना देगी, जितना कंपनी के पास है 10 ही देगी। तो बचा कितना, करो माइनस, यहाँ तो जीरो हो गया, मतलब सबने यार यहाँ पे तो फुल सन पूरा पैसा दे दिया, मतलब पूरा सन अलॉट कर दिया, जितना कंपनी ने बुलाया उतना ही कंपनी ने यहाँ पे कर दिया। लेकिन जो एक्स्ट्रा 10,000 है उसका क्या करेगी कंपनी, से एक्स्ट्रा 10,000 को रिफंड करती है। जो 10,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया होता है ना, कंपनी उसे रिफंड करती है, या फिर मैं बोलूँ कंपनी रिग्रेट लेटर भेजती है। रिग्रेट लेटर मतलब कि शेयर होल्डर को बोलती है कि भाई शेयर होल्डर इतना तो शेयर्स हमने इशू भी नहीं करे थे, जितना पैसा आया, तो जो एक्स्ट्रा है उसे हम वापस रिफ़ंड कर रहे हैं। तो खुद सोचो जब रिफ़ंड करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, सोचो भाई सोचो। सर पैसा जाता है, हाँ जी। तो जो सेकंड नंबर की एंट्री होती है ना, आपको उसमें 2 बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, 2 बैंक अकाउंट, बस एक ही एंट्री तुम आपको माननी है उसमें। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को तो जो कंपनीज अकाउंट्स है, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, शेयर्स हो, डिवेंचर हो, बैलेंस शीट बनाना हो, ये हो वो हो, ये सब चीज़ों में मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने इसको डीपली पढ़ रखा है अच्छे से, और मैं अच्छे से इसको तुम्हें भी करवा दूँगा ताकि तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो हमें अगर सिर्फ क्वेश्चन बोले कि भाई कंपनी ने लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया या पैसा रिफंड कर दिया, तो जो सेकंड नंबर वाली एंट्री है हमें उसमें एक और चीज़ करनी है क्रेडिट, जो कि होती है 2 बैंक अकाउंट। क्या बोला मैंने, 2 बैंक अकाउंट, ठीक है जी। अगला प्रोराटा में क्या होता है, सेम वही एग्जांपल वही लूँगा कि 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे, कंपनी को मिला 20,000 का, क्या मिला 20,000 का। तो कंपनी क्या करेगी भाई, 10,000 को तो कंपनी पहले 10 ही दे देगी, जितना कंपनी दे सकती है। यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो बचा कितना कंपनी के पास, सर जो बचे हैं 10,000। अब कंपनी इसमें क्या करती है, इन 10,000 शेयर्स को, इसको ना काटो यार, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इसको हटाओ। प्रोराटा मतलब, ठीक है ना, प्रोराटा का मतलब होता है कंपनी ने क्या करा, 10 लोग थे 20,000 और कंपनी के पास थे 10,000। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोला यार एक काम करते हैं कि एक जो बंदा है, मतलब हम जो इनको देते हैं रेशियोज़ में देते हैं, क्या बोला मैंने, रेशियोज़ में देते हैं। मतलब ये है, इसको समझने से इसको क्वेश्चन समझ में आता है, बट कंपनी क्या बोलना चाहती है, प्रोराटा में क्या होता है, प्रोराटा में होता है कि एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स, मतलब जिन्होंने 20,000 शेयर्स है ना, मतलब 20,000 लोगों ने शेयर मांगे, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी 20,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स है कंपनी उनको दे देती है 10,000 शेयर्स, अरे प्रोराटा बेसिस में दे देती है। आई बात समझ में। तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसने, इसको बताता हूँ कि मान लो कोई एप्लीकेंट है, इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, उसने मांगे 10 शेयर्स, कितने मांगे 10 शेयर्स, बट आपने उसको जो अलॉट करे वो आपने करे 5 शेयर। अब बात समझ में आई कि आपने उसको, देखो ना तो आपने उसको नाराज़ करा और ना ही आपने उसको 100% सेटिस्फाई करा। मतलब किसी बंदे ने, मान के चलो आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने आपसे 100 रुपये मांगे, बट आपके पास 100 रुपये थे नहीं देने को, तो आपने बोला 100 रुपये तो है नहीं, मेरे पे 60 रुपीज़ है, तो तू 60 रुपये रख ले। तो ऐसे में क्या हुआ भाई, कुछ ना कुछ तुम्हारे दोस्त को मिला, वो नाराज़ भी नहीं हुआ पर 100% सेटिस्फाई भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूरा पैसा तो मिला नहीं, बट जितना मिला वो उससे खुश तो है कम से कम। तो वही होता है कि जिन्होंने 10 शेयर्स मांगे कंपनी ने उसको 5 शेयर्स दे दिए, ठीक है। ये रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा कि किसने कितने मांगे, तो उसको हम क्वेश्चन के साथ करेंगे, बट मोटा मोटा समझो। सेम ऐसी जिन्होंने 20,000 शेयर मांगे कंपनी ने उनको कितने दे दिए, कंपनी ने उनको दे दिए 10,000 शेयर्स। कितने दे दिए 10,000 शेयर्स। तो सर इसकी समझ में तो आ गया, बट सर एंट्री क्या होगी, तो एंट्री वही होगी जो आपका सेकंड नंबर वाली एंट्री, उसमें आप क्या करते हो, आपने अलॉट करा है ना, क्या करा आपने अलॉट करा, तो आप लिखते हो 2 शेयर अलॉटमेंट। सर सेकंड वाली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट, हाँ जी, क्योंकि आप खुद सोचो, आपने 10 शेयर्स को, मतलब जिन्होंने 10 मांगे आपने उन्हें 5 शेयर अलॉट कर दिए, कुछ ना कुछ आपने दिया ना उनको, तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पे होती है। पहले पड़ गई बात, चलो जी।
और तीसरा और आखिरी, ये मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कंडीशन वही है कि 10,000 शेयर्स मांगे एंड यू हैव 20,000। तो भाई तुमने पहले क्या करा, तुमने पहले 10 के 10 पूरे दे दिए, 10 के 10 पूरे दे दिए। तुम्हारे पास अब एक्स्ट्रा कितने हैं सर, 10,000 है। अब आपने पता क्या करा, आपने उन 10,000 में से भी 10,000 में से आपने 5,000 शेयर्स को रिफ़ंड कर दिया, रिफ़ंड कर दिया। और जो बाकी के 5,000 है आपने उन्हें प्रो राटा में एडजस्ट कर दिया। ऐसा क्वेश्चन में सब कुछ देखने को मिलता है, क्वेश्चन एकदम क्लेरिफाई करके देता है आपको, ठीक है जी। तो अब जब रिफ़ंड करा है तो बैंक वाली एंट्री भी आपको माननी पड़ेगी। हाँ सर ये तो है, बैंक वाली एंट्री तो ऑब्वियस ही बात होगी। अच्छा प्रो राटा में आपने एडजस्टमेंट करा है, प्रो राटा अलॉटमेंट करा है मतलब, तो शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री भी आपको मारनी पड़ेगी। तो समझ में आई बात। तो इसमें आपको दोनों की दोनों एंट्री पास करनी होती है, ठीक है जी। तो ये होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुल सब्सक्रिप्शन वाला बेस्ट कॉन्सेप्ट। पहले पढ़ गई बात, ठीक है जी। अच्छा इसको जो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है, इसको ना मैं आपको कराऊंगा एक बेस्ट क्वेश्चन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के साथ ही हम क्या करेंगे, अपने इस वाले कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करेंगे और फिर हमारा लास्ट आ जाएगा फॉरफीचर एंड री इशू, तो हमारी वीडियो भी कंक्लूड हो जाएगी। तो एक एग्जांपल सुनना, अच्छा एग्जांपल है, तुम्हें काफ़ी समझ में आएगा। एग्जांपल सुनना कि एक्स लिमिटेड ने इशूड करा, उसने इशू करे 20,000 शेयर्स। भाई कितने करे बोलो, 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच, ठीक है। और वो पे कैसे करने हैं सर, वो पे ऐसे करने हैं कि 2 रुपये आपको देने हैं एप्लीकेशन में, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 रुपये एप्लीकेशन में देने हैं आपको, 2 रुपये अलॉटमेंट में देने हैं, तो यहाँ पे तो उसने इंस्टॉलमेंट वाला मेथड बता दिया है ना। और 2.5 रुपये देने हैं फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल पे। अगेन 2.5 रुपये देने हैं कितने में, सेकंड कॉल में। किस में, सेकंड कॉल। अब आप खुद सोचो, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपका 10 रुपये का है ये, तो कितनी हो रही है टोटल वैल्यू, 2.5 और 2.5 5, 5 4 9, तो अभी भी 1 रुपया बच गया ना। तो 1 रुपये किस में बुलाएगी वो, सर 1 रुपये फाइनल कॉल में कंपनी ने बुलाए होंगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था। पहले तो गिवन ये नहीं, ये हमने खुद से निकाला, ये हमने खुद से निकाला, सोच के निकाला हमने, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। अब क्वेश्चन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। बट पब्लिक, क्या बोला मैंने, पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स, यानी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है शेयर्स। और जो कंपनी ने, अब ऑब्वियसली बात है शेयर्स मिलेंगे तो कुछ अलॉटमेंट करने पड़ेंगे। अलॉटमेंट कंपनी ने कैसे कैसे करा, वो कुछ ऐसे करा उसने कि जो एप्लीकेंट्स थे, एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 शेयर्स, कंपनी ने उनको कर दिया फुल अलॉटमेंट कर दिया, फुल अलॉटमेंट कर दिया। मतलब जिसने 8,000 मांगे, कंपनी ने उसको पूरे के पूरे 8,000 दे दिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगला, जिसने 16,000 मांगे, जिसने 16,000 मांगे, कंपनी ने उन्हें सिर्फ दिए 12,000 शेयर्स। कितने दिए, 12,000 शेयर्स। चलिए, तो यहाँ पे मैं से लिख सकते हैं ना, 8,000 को कंपनी ने पूरे 8,000 दे दिए, फुल का मतलब तो यही होता है ना। चलिए, और जो एप्लीकेंट्स थे 6,000 के, कंपनी ने उसको नील कर दिया। भाई देखो नील यहाँ पे अच्छी वर्ड है, नील का मतलब आपका मैं बता दूं ब्रैकेट में होता है रिफंड करना। क्या होता है, रिफंड। तुम खुद से सोचो, नील का मतलब है जिन्होंने 6,000 रुपये मांगे, कंपनी ने उनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मतलब कंपनी ने उनका पैसा वापस कर दिया, कंपनी ने उनका पैसा वापस कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन में और लिखा है ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव, मतलब और जो बाकी कॉल थी वो सारी की सारी आ गई। देन आगे जर्नलाइज करो भाई, जर्नलाइज इसको करो, एंट्री कैसे करोगे। तो शुरू करें, तो आइए जी शुरू करते हैं, फटाफट से इसको क्लियर कर देते हैं।
तो लिखेंगे कैसे सर? लिखने का तरीका तो आपने बता रखा है हमको, इन द बुक्स ऑफ, इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे हैं क्योंकि अगली जो 2 वीडियो मैंने लेकर आनी है इसमें तो मैंने क्वेश्चन ही करवाने हैं आपको, बट इसमें मैं करा रहा हूँ एक फ्लेवर डेवलप हो जाता है कि हाँ जी क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, क्वेश्चन आते कैसे हैं। और मैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाला इसलिए करा रहा हूँ इसमें क्योंकि इसमें भाई क्वेश्चन आते ही आता है, और आना ही आना है, फिक्स है। एक बार बोल दिया, भाई ने बोला आएगा तो आएगा। चलो जी लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा LF लेजर फोलियो, मतलब यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे अमाउंट। तो क्वेश्चन देखते रहना। सबसे पहली एंट्री है आपके पास पैसा रिसीव हुआ है, तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री मारेंगे हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। 2 ऑप्शन शेयर्स का नाम नहीं बोल रखा है कि कौन से शेयर हैं, तो डायरेक्ट शेयर्स लिख दो सीधा, 2 शेयर एप्लीकेशन। और प्रीमियम की बात भी नहीं कर रखी इसने, तो हमारे तो सही हो गया, प्रीमियम वाला उसमें डालना ही नहीं है, पार में हो रखा है ये। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, हाँ जी पहले पढ़ रही बात, कैसे कर रहा हूँ मैं। चलिए दूसरी एंट्री, आप अमाउंट डाला करो 2-2 एंट्री करके, 2-2 एंट्री के अमाउंट डाला करो। अगला क्या आएगा सर? अगला आएगा जो शेयर कैपिटल है उसे मारेंगे हम डेबिट में, यहाँ पे हो गया, ठीक है सर। फिर आता है हमारा 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, और यहीं पे ख़त्म नहीं करना इसको क्योंकि हम ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस देख रहे हैं। इसमें हमें पता है कि 20 इशू करे बट 30 मिले, और उस जो एक्स्ट्रा मिले हमने उसमें से कुछ अलॉट कर दिए और कुछ हमने रिफंड कर दिए ना, तो दोनों एंट्री आएंगी यहाँ पे। एक तो हमने पहले नील करा है, तो नील का मतलब ही आपका बैंक होता है, मतलब रिफंड करा होता है, और अगला आपने शेयर अलॉटमेंट में डाल देंगे क्योंकि आपने प्रो राटा करा है। सर आपको कैसे पता चला कि हमने प्रो राटा करा है? भाई तुम्हें भी चल जाएगा पता, क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना। इस वाले में तो उसने नील बोला तो रिफंड की एंट्री होगी, और यहाँ पे देखो, और ये 8 वाले में उसने 8 दिए मतलब फुल अलॉटमेंट हो गया। लेकिन जो दूसरा वाला पढ़ो, 16 को उसने 12 दे दिए, मतलब पता क्या है, 16 को 12 दे दिए मतलब 16,000 शेयर्स वालों को उसने 12 दे दिए, मतलब ये 0 से 0 काटो, 2 8 या 16, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 3 या 6, मतलब जिसने 4 शेयर मांगे कंपनी ने उसको 3 शेयर दे दिए, मतलब रेशियो है 4:3 का। जिसने 4 मांगे कंपनी ने उसको 3 दे दिए। आई बात समझ में? तो ये उसने यहाँ से बंद हो गया प्रो राटा अलॉटमेंट, तो ये रेशियो बना है। आई बात समझ में? तो इसीलिए हमने 3 एंट्री यहाँ पे पास कर दी, ठीक। अच्छा फिर करेंगे ये बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब यहाँ से सुनते जाना, यहाँ पे तुम्हारा मुझे पता है दिमाग होगा ख़राब, तो आपकी ये एंट्रियाँ तो हो गई, ठीक है सर। तो ये हो गया, और मुझे पता है एंट्रियाँ होंगी, एंट्रियाँ काफ़ी लंबी चलेंगी। तो पेज 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 एक पेज में तो ये एंट्रियाँ होंगी, तो मैं इस पूरे पेज को डेडिकेट कर देता हूँ एंट्रीज़ के लिए। वैसे मुझे पता है एक पेज में भी नहीं होगी, बट ठीक है चलो देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद अलॉटमेंट आनी है, फर्स्ट कॉल आनी है, फाइनल कॉल आनी है। एक पेज में तो नहीं ही आएगा ये, इतना मेरे को लगता है, क्योंकि एंट्री हमें लगता है ये यहाँ पे आपका आएगा एंट्रियाँ। तो मान के चलना 1 से 2 पेज आप एंट्री के लिए छोड़ देना, और उसके बाद हमारा आता है वर्किंग नोट। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमें सभी कुछ दिखाना है इसमें, ठीक है जी। अब सुनना, अच्छा पहले तो हम इजीली डाल सकते हैं ना इसमें, ये देखो कितने शेयर का पैसा मिला हमको सर 30,000 का, तो यहाँ पे उतना आता है जितना हमको एक्चुअल में रिसीव होता है। अब एडजस्टमेंट तो मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट जो आप करते हो वो सेकंड एंट्री में करते हो, लेकिन फर्स्ट एंट्री में तो आप जो एक्चुअल में रिसीव होता है वही डालोगे ना। अच्छा एप्लीकेशन में कितना पैसा बुलाया था उसने, 2 2 2.5 और 2.5, ठीक है 2.5 2.5 और 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 रुपये बुला रखे ना, तो 2 आएगा।
बताओ जी, यहाँ पे 2 आएगा। एप्लीकेशन में कितना है यार, मैं तो देखा भी नहीं। एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन में कितना पैसा है, क्वेश्चन अगर हम देखें एप्लीकेशन में, एक काम करते हैं इसको थोड़ा फेरबदल कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि सेकंड कॉल को ही मान लेते हैं फाइनल कॉल है। सेकंड कॉल को ही हम मान लेते हैं फाइनल कॉल और इसको कर देते हैं 3, एप्लीकेशन कर देते हैं 3। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि एंट्रियाँ थोड़ा छोटी हो जाएंगी, तो इतनी बड़ी एंट्रियाँ क्वेश्चन में आती नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 3। एप्लीकेशन में कितना पैसा बुलाया हमने सर 3, तो कितना हो गया 90 हो गया, 90,000। ठीक, यहाँ पे क्रेडिट कितने से हुआ है ये 90,000 से, तो डेबिट भी जो 90,000, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना आएगा सर, शेयर कैपिटल में आएगा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है सर 3 रुपये है एप्लीकेशन की, मतलब फेस वैल्यू देखनी है हमको, फेस वैल्यू 10 रुपये, लेकिन उसको बाइफरकेट कर रखा है तो 3। अब एप्लीकेशन वाला कर रहे हैं ना हम, तो 3 इंटू शेयर कैपिटल में बताओ कितना पैसा जाता है सर, शेयर कैपिटल में जाता है जितना कंपनी इशू कर रही होती है। हाँ खुद देखो ना, मैंने क्या बताया था आपको कि जब आपका ये कहाँ गया रे, ये वाला, जब सब्सक्राइब ज़्यादा होता है और इशू कम होता है तो इशूड वाला जाता है। तो इसमें देख लो सब्सक्राइब ज़्यादा है, 30,000 20,000 से ज़्यादा ही तो है। और कहाँ गया, यहाँ पे कितना आएगा आपका सर, इशू कितना करा आपने 20,000। भाई याद रखना यहाँ पे 20,000 चले गया, तो कितना आएगा यहाँ पे सर 60,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, रिफ़ंड कितना करा है, तो रिफ़ंड भी आपका सेम अमाउंट तो वही है 3 रुपये, जितना आया उतना तो रिफ़ंड करोगे। इनटू रिफ़ंड कितना करा, क्वेश्चन में देखो ध्यान से सर, नील कर रखा है आपने 6,000 शेयर्स को, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 × 6 कितना आता है सर 18,000, कितना आता है 18। अब खुद सोचो अलॉटमेंट में कितना आएगा सर, अलॉटमेंट में तो हमको पता है, अलॉटमेंट पता है हमको नॉर्मली, अगर मैं देखूँ ना तो इस वाले क्वेश्चन हमको पता है, बट आप चाहो तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। तो बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 90 - 60 - 18 आपका आता है 12, तो 12,000 तो यहाँ पे अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन फिगर कितनी आएगी सर, वही फेस वैल्यू 3 रुपये। और आपको मैंने बताया था आपने आपने अपने अपने 16 को दिए 12, तो कितने का आपने अलॉटमेंट करा सर, हमने 4,000 शेयर्स का अलॉटमेंट करा। खुद सोचो ना, जिसने 16 मांगे हमने उसे 12,000 दिए, तो बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 × 4 = 16, 4,000 का, तो हमने 4,000 शेयर्स यहाँ पे दिए। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट आप लोग ये निकाल सकते हो क्या, बैलेंसिंग फिगर करके, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को ये तो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बता दिया ना। अब बात करते हैं आगे भाई, थोड़ा सा वर्किंग उसमें कैलकुलेट, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ भाई, कॉन्सेप्ट जरूरी तो है समझाना। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइड मतलब एप्लीकेंट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे अलॉटेड यानी कंपनी कितना दे सकती है। तो एप्लीकेंट्स हैं 30,000 और आपके पास कितने शेयर्स हैं, सिर्फ 20,000। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बोला है कि आपने 8,000 को 8,000 दे दिए फुल सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ से बताओ कितना बचेगा आपके पास सर, 30 में से 8 गए तो बचते हैं 22, और यहाँ पे सर आपके पास बचेंगे 12,000, कितने बचेंगे 12,000। ठीक, अगला वाले में बोलता है कि आपने 16 को 12 दिए, तो लिख दो भाई ये इतने एप्लीकेंट्स थे, आपने उन्हें 12 दे दिए, तो अलॉटेड तो आपके ख़त्म हो गए, तो आप अलॉट कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ से भी आप अमाउंट निकाल सकते हो कि आपने अलॉटमेंट कितना करा है, तो यहाँ पे तो आपका 0 हो गया, तो अलॉट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको ऑब्वियस ही बात है सब प्रो राटा ही करना पड़ेगा। तो कितने को करोगे प्रो राटा सर, डिफरेंस निकालो कितना आता है। अच्छा वैसे यहाँ से डिफरेंस का मामला भी नहीं होता, अगर मैं बताऊँ तो ये कितना आएगा यहाँ पे सर 6,000 आएगा। तो अब खुद बताओ ये 6,000 को आपने 0 दिए, 0 मतलब आपने इनको क्या करा, रिफंड करा, क्या करा रिफंड, तो यहाँ से आपका 6,000 का रिफंड आ गया। ठीक है जी, अच्छा ये तो आपका फुल हो गया, ये तो फुल हो गया, और बचा ये आपने क्या करा, प्रो राटा एडजस्टमेंट करा इसमें, प्रो राटा RATA, ये तो हो गया प्रो राटा। आपको पेपर में ऐसे ही करना पड़ेगा, बाकी और बताते हैं। अभी देखो ये तो ना 12th वालों का समझना थोड़ा मुश्किल होता है, कौन सा वाला सर, ये वाला कि ये अमाउंट कैसे आई। खैर मैंने बता ही दिया है कि जो एप्लीकेशन का एक्चुअल है फेस वैल्यू 3 लिख दो, तो वो आएगी इनटू जितना आपने एडजस्ट करा। तो 16 को आपने 12 दिए, तो एडजस्ट कितना करा सर 4,000 करा, तो अमाउंट वो आपका अमाउंट आ गया। लेकिन इसको लॉजिकली आपको अगर मैं आंसर बताऊँ इसका 12,000 कैसे आया, तो ध्यान से सुनना 12,000 कैसे आया आपका, यहाँ पे सुनते हैं। देखो है अमाउंट रिसीव्ड
तो आपने कौन सा वाला करा है, 16,000 वाला करा है ना भाई, कौन सा करा है, 16,000 वाला आपने प्रो राटा करा है ना। तो ऑब्वियसली बात है हम कैलकुलेशन उसी में करेंगे, क्योंकि फुल वालों को तो फुल मिल गया, रिफंड वालों का हमने रिफंड दिखा दिया, और बचा कौन सा, प्रो राटा। तो इसके अमाउंट कैसे दिखाते हैं, सुनो, अमाउंट रिसीव्ड, ये हम लिखते हैं अमाउंट एक्चुअली रिसीव, आपको एक्चुअली कितना पैसा मिला, कितना मिला आपको एक्चुअली रिसीव। सर हमको मिला 16,000 शेयर्स में 3 रुपये मिले हमको, तो कितना आएगा, 16 3 जा 48 आ गया। अरे भाई आया कि नहीं आया, तो 16 3 जा आपका होता है 48। अब सुनो, पर हमने उनको दिए कितने, सर हमने तो उनको दिए 12,000 शेयर्स और एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही खेल रहे अभी तक हम उन्हें दे सकते थे 12,000 शेयर्स, तो अमाउंट इतना रिसीव हो गया, बट अमाउंट एक्चुअली ये रिसीव हुआ है, और अमाउंट टू बी रिसीव्ड बोलें या आपको कितना मिलना चाहिए था, अगर मैं, चलो टू बी छोड़ो, इसको बोलते हैं अमाउंट शुड बी रिसीव, हमको कितना अमाउंट मिलना चाहिए, शुड बी रिसीव्ड, हमें कितना अमाउंट मिलना चाहिए था भाई, सर हमें मिलना चाहिए था इतना, 12 इंटू 3 36,000 रुपये, हमको सर एक्स्ट्रा मिला ना, सर एक्स्ट्रा कितना मिला हमको, सर हमको मिला 38 और 36 12,000 कितना मिला, 12,000। तो इसको हम क्या करेंगे, जो एक्सेस हमको पैसा मिला है इसे हम कर देंगे एक्सेस अलॉटमेंट, तो यहाँ से ऐसे निकलता है 12,000 शेयर्स का पैसा। तब खुद ही देखो हमने अलॉट कितना कर रखा है, सर 12,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं अलॉटमेंट वाली एंट्री पास। अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो कितना आएगा, सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, समझ में आया बात। तो वही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो एंट्री नंबर 2 में आती है, बाकी तो नहीं आती है। फिर आएगा आपका शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, अब ड्यू करो तो रिसीव भी करनी पड़ेगी, सब ऑब्वियस सी बात है। सो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट सर डेबिट होगा। ठीक है, और जो टेम्प्रेरी अकाउंट हमने खोला है शेयर अलॉटमेंट के नाम से, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। ये हो गया बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है सर, ये बात ख़त्म हो गई। अब अमाउंट कैसे आएगी, अब ये बताओ मेरे को, अब हमने तो चलो एप्लीकेशन में हमने सारा एडजस्ट कर दिया, तो अब हमें कितने शेयर से मतलब होना चाहिए, 30,000 शेयर से कि 20,000 शेयर से, सर हमें होना चाहिए 20,000 शेयर से, मतलब एग्जैक्टली 100% राइट, क्योंकि 30 का तो हमने गेम ओवर कर दिया ना, कुछ हमने रिफंड कर दिया, कुछ हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, तो अब मतलब होता है जितने हमने इशू करे। ठीक है सर, अब हमें जितनी भी एंट्री पास करेंगे वो करेंगे जितने हमने इशू करे होते हैं, 20,000 शेयर्स। तो 20,000 इंटू आपका अलॉटमेंट देखना है, अलॉटमेंट मैंने क्वेश्चन में चेक करो 2,000 रुपये लिखा रखा है, सॉरी 2 रुपये लिखा रखा है, तो कितना आएगा, 20 इंटू 2 आता है आपका 40,000, कितना आएगा 40,000। पर आप खुद बताओ मेरे को, लॉजिकली सोचो कि आपका शेयर अलॉटमेंट में आपने 40,000 रुपये बुलाए, किसी को बोला आपने शेयर होल्डर को कि भाई लाओ 40,000 रुपये, तो ये बताओ क्या वो असल में 40 ही देगा आपको, सर नहीं, वो 40 हमको नहीं देगा। क्यों, वो बोलेगा कि हम मतलब सारे शेयर होल्डर मिलके बोलेंगे कि सर कंपनी तुम बुला तो हमसे 40,000 रहे हो, लेकिन अपनी एंट्री नंबर 2 को देखो जरा एक बार। तो कंपनी ने बोला देख ली, उसमें क्या है भाई, उसमें ये भी तो देखो, ये वाला कि 40,000 तुमने हमसे ड्यू करवाए, लेकिन तुम्हें तो पहले ही 12,000 रुपये की इनकम हो चुकी है, तो हम 12,000 लेस करके देंगे। आई बात समझ में, 12,000 लेस करके देंगे, ये तो होता है लॉजिकली। अब थोड़ा सा बताता हूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या है। देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है, सर 40,000 से, तो क्रेडिट कितने से होना चाहिए, सर ऑब्वियसली टेम्प्रेरी अकाउंट है अलॉटमेंट वाला, तो 40 से क्रेडिट होना चाहिए, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। तो खुद सोचो, जब यहाँ पे वो 40 से डेबिट हो गया, तो यहाँ पे कितने से डेबिट होना चाहिए, सर सॉरी यहाँ पे कितने से क्रेडिट होना चाहिए, सर एक बार तो 12,000 से क्रेडिट हो गया, दूसरी बार कितने से होना चाहिए, सर 12 माइनस 40 28,000 से, कितने से 28 से। आई बाई बात समझ में।
आ गई भाई बात समझ में। तो ये आपका आएगा 28 से। अब खुद सोचो, 28 से वो क्रेडिट हो गया और ऊपर 12 से क्रेडिट हो रखा है, तो 28 और 12 40 होते हैं, तो 40 से डेबिट और 40 से क्रेडिट। ठीक है। और बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, वो यहाँ पे डायरेक्ट अगर 40 लिख देते, तो खुद से सोचो ना भाई, 40 से तो वो क्रेडिट हो रहा है, सॉरी 40 से वो डेबिट हो रहा है, हाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 से डेबिट हो रहा है, ठीक। और 40 से एक बार यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और 12 से एक बार यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो टोटल तो वो 52,000 से क्रेडिट हो गया, बट डेबिट हो रखा है 40,000 से। तो जो 12,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अपीयर होगा, क्योंकि वो तो हटा ही नहीं है ना, वो तो बैलेंस बच गया आपका 12,000 का। और मैंने बताया था ये होता है टेम्प्रेरी अकाउंट्स। अगर ये बैलेंस शीट में आपके दिख रहे हैं, इसका मतलब आपने एंट्री गलती करी है, एंट्री अमाउंट में गलती करी है। आई बात समझ में? इसमें बच्चे फंसते हैं। तो असल में यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पे जितने का डिफरेंस है उतना आना चाहिए। तो कितना आएगा यहाँ पे सर? 28,000 मैं लिख भी दूँ यहाँ पे 40 माइनस 12। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट। अगली बात करते हैं फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल बुलाओगे तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अच्छा नरेश की नरेशन फटाफट लिख देते हैं। नरेशन है आपका बीइंग, मैं बहुत रफ वे में लिख रहा हूँ इसको, हाँ। फर्स्ट कॉल ड्यू सेम ऐसी आप पैसा बुलाओगे, ये रिसीव हो गया। ठीक है जी। अब कितना आएगा सर? वही सेम 20,000 शेयर्स हैं। एक जो है आपकी कितने की है वो सर? 2.5 की, मतलब 2.5 रुपये की। तो 2.5 25 दूना 50, 50,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। सेम 50,000 से आपकी इसकी भी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद यार ये मैंने ज़्यादा ही छोड़ दी लाइन, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगला होगा आपका, हाँ पर मैंने तो लाइन उसके अकॉर्डिंग बनाई थी ना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल। बट यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपनी जो फाइनल कॉल है वही सेकंड कॉल को ही फाइनल कॉल मान लेते हैं। ये हो गया टू शेयर कैपिटल। देखो मैं काफ़ी रफली बना रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को मेन समझाना था एंट्री नंबर 2 में, और उसके बाद थोड़ा अलॉटमेंट वाला, बस बेसिकली मैंने सारा इसमें बता दिया। तो बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, समझ में आ गई बात? ड्यू मारोगे एंट्री इसकी। अच्छा अगर एंट्री रिसीव भी तो करोगे सर? रिसीव बिल्कुल करेंगे, हम रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, इसकी नरेशन डालोगे। मैं पहले बता दूं मैं काफ़ी रफली लिख रहा हूँ उसको स्पीड में। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रियाँ ख़त्म हो गई। अब वही सेम आएगा क्योंकि सेम अमाउंट है, सेम शेयर्स हैं, तो 50,000 इसमें आएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बात ख़त्म। ये बात समझ में? बाकी इससे अच्छा, ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इससे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में, मतलब जो क्वेश्चन वाली आएंगी। तो यहाँ से हमने ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है। अब अगला मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक है लास्ट। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा ना उसमें हमारा मिसलेनियस वाला आएगा, तो वो तो खैर वैसे भी आपका अलग है। अब सुनो, लास्ट है इसमें फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या मतलब होता है इसका? भाई तुमने ये वर्ड सुना होगा, फोर फीचर क्या होता है? क्या होता है फोर फीचर? देखो एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। ये ए लिमिटेड है और ये एक ए लिमिटेड का शेयर होल्डर है, इसका नाम मान के चलो गोपाल है। क्या है? गोपाल है। अब क्या करा, इस बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। इसके पास मान के चलो 1,000 शेयर्स हैं। कितने हैं? 1,000 शेयर्स। 1,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 रुपये के हिसाब से, ये आप मान के चलो। तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है इसने? सर 10,000 रुपये। ये इस इकलौते बंदे का बता रहा हूँ मैं। इसने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन में इसने कंपनी ने बुलाए थे इसे 3 रुपये,
तो उसने वो भी दे दिए, अच्छा आदमी है। अलॉटमेंट में उसने कंपनी ने बुलाए थे उससे 4 रुपये, उसने वो भी दे दिए, चलो बेस्ट, गुड है। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी। और मैं बोलता हूँ ये है 1 रुपये की, ये है 2 रुपये की, तो हो गया 4 3 7 और 2 9 1 10। उसने ये भी नहीं दी, उसने ये भी नहीं दी। तो खुद बताओ, जो पैसा बंदा नहीं देता है उसमें कंपनी को खर्चा होता, एक्सपेंस होता है, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। ठीक है, चलो आगे बात समझ में, कॉल्स इन एरियर। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी सोचती है तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है, जब कॉल्स इन अरियर की सिचुएशन आ जाती है तो कंपनी क्या करती है, जो बंदे हैं, जो ये बंदा है गोपाल, उसके शेयर को कर लेती है कैंसिल। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, तो कंपनी ने उसके शेयर को फोरफीट कर लिया, मतलब कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर लिया, और इसी कैंसिलेशन को बोला जाता है फोरफीचर। हिंदी में इसका मतलब होता है जब्त करना। कंपनी इसके शेयर्स को जब्त कर लेती है, फोरफीट करके अपने पास रख लेती है, बोलती है भाई नहीं देना पैसा मत दे। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पता क्या होता है फोरफीचर में, इसमें जितना पैसा वो दे चुका होता है शेयर होल्डर, जैसे उसने यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया ना, तो जितना पैसा दे चुका होता है, कौन सर? शेयर होल्डर। हाँ, तो कंपनी उतना अमाउंट, जितना पैसा वो दे चुका होता है ना, उतना ही अमाउंट यानी उतना ही पैसा अपने पास रख लेती है, उसी को बोलते हैं जब्त करके रखना, अपने पास रख लेती है। तो इसी से, यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है फोरफीट करना। आई बात समझ में? पहले पड़ गई बात क्या होता है फोरफीट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, तो यहाँ पे ना मैं आपको सिर्फ फोरफीचर वाली एंट्री बता रहा हूँ, मतलब हम कौन सी एंट्री बताएंगे यहाँ पे आपको सिर्फ में, सर फोरफीचर वाली एंट्री। ठीक है जी, अच्छा हाँ, हालांकि इसको हम पूरी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट पहले ना तुम सबसे पहले देखो फोरफीचर वाली एंट्री पास करनी है। अगर सुनो, अगर क्वेश्चन अब सुनना है, अब आप बोलोगे सर फोरफीचर वाली एंट्री पास कब करनी है? अगर क्वेश्चन बोल दे, खुद से क्वेश्चन बोल दे कि अलॉटमेंट के बाद फोरफीट करा है, तो अलॉटमेंट के बाद आपको पहले फोरफीचर की एंट्री माननी पड़ेगी, उसके बाद फर्स्ट कॉल होगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रखा है कि फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट है, या सेकंड कॉल के बाद फोरफीट है, या अलॉटमेंट के बाद फोरफीट है, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे फर्दर मूव करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कब फोरफीट करा है, तो जो आपकी फाइनल कॉल है ना, यानी सारा पैसा बुलाने के बाद, कंपनी क्या करती है, पहले सारा पैसा, लॉजिकली सारा पैसा बुलाती है, उसके बाद फोरफीट करती है। तो फोरफीचर की भाई जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसमें याद रखना फोरफीचर की ना हमेशा और हमेशा इकलौती एंट्री होती है। फोरफीचर की हमेशा एक एंट्री होती है। क्या होती है, सुनना ध्यान से। हाँ, सबसे पहले क्या करती है कंपनी, शेयर कैपिटल को डेबिट करती है। क्यों? क्योंकि कंपनी शेयर्स को कम कर रही है, भाई शेयर वापस ले रही है ना, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाती है, और शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, जब कम होगा तो करती है डेबिट। साथ ही अगर कंपनी ने मान के चलो शेयर इशू कर रखा था प्रीमियम में, किसमें, प्रीमियम में, तो उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, जब कॉल का पैसा ही नहीं मिला तो उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी नहीं मिला होता है, तो कंपनी का तो नुकसान हो गया। तो नुकसान क्या होता है सर? डेबिट। तो ये अब सब कंपनी कर देती है डेबिट। जो ये वाली एंट्री है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ये एंट्री ऑब्वियस ही बात है हर बार नहीं होगी, ये सिर्फ तब होगी जब आपने जिस कॉल में आपको पैसा नहीं मिला है, उस कॉल में अगर आपने प्रीमियम भी जोड़ रखा है, प्रीमियम भी उसमें अगर जोड़ रखा है, तभी आपको ये डेबिट करना है, अदरवाइज डेबिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा सर, क्रेडिट क्या करेगी? सर क्रेडिट करेगी सबसे पहले वो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन अरियर। क्यों करेगी? क्योंकि जब कंपनी, ऑब्वियस ही बात है, कॉल्स की एंट्री मारेगी, कॉल्स की जब एंट्री मारेगी, मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस में आओ पहले, जब कंपनी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री मारेगी, कहाँ, ये तो शायद से आगे है, ये देखो,
जब कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस की एंट्री मारी जाती है ना, किसकी, दोनों की, ये वाले, तो ये हमेशा मारी जाती है बैंक वाली एंट्रीज में। मैंने बताया था आपको, और नहीं बताया था तो याद रखना, बैंक वाली एंट्री में होता है ये, बैंक वाली एंट्री में होता है एडवांस और अरियर का केस हमेशा बैंक वाले में आता है, क्योंकि आपको तभी तो चलेगा पता जब बैंक में पैसा आएगा। जैसे ये वाला मैंने बताया था यार, मैंने एक बताया होगा आपको, ये देखो कि जो प्रीमियम है आपका, देखो ड्यू वाली एंट्री में आपका हमेशा प्रीमियम आता है। जो प्रीमियम की एंट्री करते हो ड्यू वाली में करते हो, बैंक वाली में नहीं करते हो प्रीमियम वाली एंट्री। तो सब बैंक वाली में कौन सी एंट्री करते हैं, बैंक वाली में होती है कॉल्स इन एरियर की और कॉल्स इन एडवांस की। ठीक है जी, तो ये होता है आपका। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कॉल्स इन अरियर को डेबिट करा होगा क्योंकि वो नुकसान है आपका, वो आपका नुकसान है। कहाँ गया रे क्वेश्चन, कहाँ समझा रहा था मैं, ये रहा। तो देखो अब उनको बताओ, सबसे पहले एंट्री क्या मारोगे आप यहाँ पे। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके साथ करेंगे, छोड़ो। पहले आप एंट्री समझो, इकलौती एंट्री, क्योंकि आप खुद सोचो आपका खर्चा हुआ होगा। अगर मैं बताऊं आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या मारी होगी, मुझे लॉजिकली सोचो। सर फर्स्ट कॉल की एंट्री मारी आपने, फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ सर बात तो सही है, लेकिन जब इसके रिसीव की एंट्री मारोगे तो क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास 1000 शेयर्स में ये 1 रुपये तो आए नहीं है, तो 1000 रुपये तो आपके पास नहीं आए, तो नुकसान हो गया। तो ऑन द स्पॉट आपने बैंक वाली एंट्री में 1000 रुपये की एंट्री मारी, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। अब वो एक्सपेंस करा है तो ऑब्वियस ही बात है ना, एक्सपेंस आपके राइट ऑफ होते हैं यानी खत्म होते हैं, तो उस एक्सपेंस को खत्म करने के लिए आपने कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दिया। अब बात समझ में आई कि हमने क्यों करा क्रेडिट। और एक और होता है यहाँ पे टू शेयर फॉर फीचर, ये कंपनी की इनकम होती है। मैंने बताया अभी जस्ट तुरंत बताया मैंने, ये रहा कि जितना पैसा शेयर होल्डर दे चुका होता है ना, कंपनी उसे अपने पास जब्त करके रख लेती है, अपने पास रख लेती है, तो कंपनी की इनकम हो गई, इनकम को करते हैं क्रेडिट, तो वो शेयर फॉर फीचर के नाम से आती है। आ गई बात समझ में। सो बीइंग एनरेशन क्या होता है, शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड, ये होती है आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो फॉरफिचर वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है सर, ये आपका ख़त्म हो गया। अभी एक काम करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद मैं रीइशू वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें मैं सेम ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि इस वाले में वीडियो को काफ़ी लंबा करके फ़ायदा नहीं है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, एंट्री याद करो, मेन मकसद जो है वो आपको एंट्री याद करने की। तो खुद सोचो ना भाई, तुम अगर क्वेश्चन को समझ के एंट्री पास करके आ गए और अमाउंट में दिक्कत कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली अमाउंट में दिक्कत होती है बच्चों को, तुम कितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर थोड़ा सा भी माइंड अगर इधर उधर हो गया, फोकस टूट गया, तो एंट्री तो आप भले कर दोगे, तो एंट्री के मार्क्स मिलते हैं। तो फोकस करो, कुछ नहीं तो कम से कम एंट्रियाँ तो अच्छे से करके आ जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन में भाई बच्चा फंसता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये फोर फीचर की मैंने एंट्री बता दी। अब क्या होता है, अगला होता है आपका री इशू वाला कॉन्सेप्ट। तो ये तो फोर फीचर समझ में आ गया। अगला बात करते हैं भाई यहाँ पे री इशू। भाई री इशू का मतलब होता है कि कंपनी क्या कर रही है, जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट करे ना, फॉरफिटेड जो शेयर्स है, कंपनी उन्हें दोबारा मार्केट में उतारना चाह रही है, दोबारा मार्केट में इशू करना चाह रही है। फॉरफिटेड शेयर को कंपनी मार्केट में अगेन इशू करना चाह रही है, तो उसको तो इशू नहीं बोलते हैं, तो उसे इशू नहीं बोला जाता है, उससे बोला जाता है री इशू करना, क्योंकि एक बार तो वो इशू हो चुके थे सबसे पहले, जिसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, पर कंपनी ने उसको किसी कारणवश फॉरफिट कर दिया और फिर दोबारा उनको किसी और शेयर होल्डर को, किसी दूसरे शेयर होल्डर को री इशू करवाती है। तो उसमें होती है 2 एंट्रीज। क्या होती है? 2 एंट्री। सबसे पहले जो अच्छा देखो 2 एंट्री होंगी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ये। तो इसमें जो मैं पहले बताऊँ आपको, दूसरे नंबर वाली एंट्री वो तो हमेशा होगी आपकी, वो होगी आपकी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब नरेशन आप लिख देते हो यहाँ पे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर।
अब सुनना यहाँ पे, जो पहली एंट्री आप मारोगे री इशू की, देखो री इशू की जो एंट्री होती है वो हमेशा आपकी फोरफीट के बाद होती है। सर फोरफीट के बाद क्यों होती है? क्योंकि री इशू आप तभी करते हो जब आप फोरफीट करोगे, फोरफीट करने के बाद ही री इशू की एंट्री होती है। तो पहले तो ये ऊपर वाली एंट्री मारोगे, उसके बाद आप फोरफीट वाली एंट्री मारोगे, सॉरी फोरफीट करना, री इशू वाली एंट्री मारोगे। री इशू की एंट्री क्या होती है? सर आप शेयर इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। सर आपकी शेयर कैपिटल भी बढ़ जाती है, तो आप डायरेक्ट वाली एंट्री पास कर रहे होते हो टू शेयर कैपिटल, ये होता है। ठीक, याद रखना, आप शेयर को इशू की बात नहीं करी मैंने री इशू बोला। तो री इशू ना आप तीन कंडीशन में कर सकते हो, या तो आप पार में कर लो, आप री इशू या तो पार में कर लो, आप इवन प्रीमियम में भी कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप शेयर्स को इशू नहीं, आप री इशू डिस्काउंट में भी कर सकते हो। तीनों चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल होती है, ऐसा लॉ बोलता है। तो ये बात समझ में, आप शेयर को इशू डिस्काउंट में नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स को गौर से सुनो। आप शेयर्स को इशू आप डिस्काउंट में नहीं कर सकते हो, बट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, आपने पढ़ा है, मैंने बताया था सेक्शन 53-54 वाला, ठीक है। बट आप शेयर्स को इशू नहीं, री इशू डिस्काउंट में 100% कर सकते हो, चाहे वो स्वेट इक्विटी शेयर हो या ना हो। इशू की बात नहीं करी मैंने, री इशू की बात करी। री इशू आप तीनों कंडीशन में कर सकते हो, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो इसको हटा के थोड़ी देर के लिए साइड में रख के अब बताओ, ये मैंने कौन सी एंट्री पास करी? सर पार में। किस में? पार में। अच्छा, दूसरा, अगर मैं इसको करना चाहूँ प्रीमियम में, सर तो टू बैंक अकाउंट हो जाए, सॉरी बैंक अकाउंट तो हो ही होगा डेबिट, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है। आप जब इशू कर रहे हो, सॉरी री इशू कर रहे हो, तो टू शेयर कैपिटल भी आएगा और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता है इसमें, क्योंकि आप प्रीमियम में दे रहे होते हो ना, तो आपका ये दोनों क्लियर हो जाता है। तो ये होता है आपका प्रीमियम वाली कंडीशन, प्रीमियम। एक और होता है आपका डिस्काउंट। तो खुद सोचो, डिस्काउंट में दे रहे हो तो नुकसान है, हाँ सर नुकसान तो है, तो उस नुकसान, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट भी होगी ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपकी कैपिटल बढ़ रही है। बट डेबिट क्या होगा? सर खर्चा है, तो खर्चे का नाम क्या है? सर खर्चे का नाम होता है शेयर फॉर फ्यूचर। क्या होता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। याद रखना, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जब आप प्रीमियम में इशू कर रहे होते हो, ठीक। ये है आपका शेयर फॉर फ्यूचर, जब आप डिस्काउंट में इशू कर रहे होते हो। आई बात समझ में? और ये क्वेश्चन बता देता है इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन ही बनती है, ठीक है, और करके। तो एक एंट्री तो ये वाली हो जाती है ऊपर वाली, और उसके बाद फिर आप लास्ट एंट्री पास करते हो ये वाली, ठीक है। तो आप ये वाली एंट्री पास कर रहे होते हो। ये आपका मैं एंट्री नंबर बी डालता हूँ, ये एंट्री नंबर ए हो जाती है, ये दो होती है, ठीक है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अमाउंट, अगर आपका ये वाला सिचुएशन है शेयर कैपिटल वाला, ठीक, शेयर कैपिटल वाला है, तब तो आपको अमाउंट जो पे सेम जो क्वेश्चन में है वही करनी पड़ेगी, ये सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसमें, आप खुद बताओ, कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू करती है, खर्चा सर कंपनी कहाँ से उठाती है? इस खर्चे की भरपाई कहाँ से होती है? सर इस खर्चे की जो भरपाई होती है ना, वो होती है कहाँ से? यहाँ से होती है, वो इस वाले अकाउंट से। अब खुद बताओ, क्या तुम खुद सोचो, आपने यहाँ पे शेयर फॉरफिट करी, आपकी इनकम हो गई, ना, तो इसको नंबर दे दो 1। और ये यहाँ पे आपने क्या करा? आपने शेयर्स को डिस्काउंट में क्या करा? सर इशू करा, तो आपका ऊपर तो फायदा था, यहाँ पे नुकसान हो गया नुकसान। तो ये हो गया 1 और 2। तो जब आप क्या करते हो, अगर मैं नोट में बताऊँ आपको, तो नंबर 1 है, उसमें से नंबर 2 को आपको हटाना पड़ता है, तो जो अमाउंट आती है वो जाती है आपकी कैपिटल रिजर्व में। क्या जाती है? कैपिटल रिजर्व में। और याद रखना, जो आपके नंबर 1 वाली अमाउंट है, जो आपको फ़ायदा है, वो हमेशा आपका दूसरे नंबर, यानी जो नुकसान है, यानी ये री इशू वाला, उससे हमेशा ज़्यादा ही होगा, बिल्कुल ज़्यादा ही होगा। ये तो ज़्यादा होगा, चलो ये तो आपको समझ में आ गया, नहीं तो आपको माइनस करके दिखाना है, और ज़्यादा ही होगा। और इक्वल भी हो सकता है, जितने का फ़ायदा उतने का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो वो हो सकता है। तो तब आपकी ये अमाउंट ये 0 आ जाती है भाई, हाँ है ना, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
सर कि ये वाली अमाउंट कम है और ये ज़्यादा है, भाई हो ही नहीं सकता। तुम्हें जितने का फ़ायदा है तुम उससे ज़्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता। जितने का तुम्हारा फ़ायदा हुआ है ना, तुम उससे ज़्यादा का डिस्काउंट दे ही नहीं सकते हो। तो ये आपका कंडीशन है, ये अराइज होती है। तो अब आई बात समझ में, गुस्सा भेजे में, तो इसीलिए ये कंडीशन आपकी अराइज होंगी। तो अमाउंट ऐसे जाती है, मतलब आपने जितने का आपको यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, आप या तो उतने फ़ायदे के इक्वल का या फिर उतने फ़ायदे के कम का यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ऊपर नहीं दे सकते। तो मैंने यही बोल रखा है। दोनों का जो डिफरेंस आता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो इसी के साथ तुम्हारा मैंने शेयर फोरफीट री इशू सारा बता दिया। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में ये देखो मैंने नोट्स बना भी रखे हैं, ये देखो। अगली वीडियो में जो हमारा मिसलेनियस वाला टॉपिक होगा उसमें लास्ट जो हमारा शेयर कैपिटल है उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, पेड अप, रिजर्व कैपिटल और ये बैलेंस शीट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करा जाता है, तो ये अगली वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि जो आपका 4 मार्क्स का बैलेंस उसमें देखना अपना, किसमें सैम्पल पेपर में 4 मार्क्स का जो शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन आता है, शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चन में अदर मिसलेनियस टॉपिक वाला ही मैंने शेयर कैपिटल डाल रखा है। ठीक है, तो ये अगली वीडियो में आएगा और उसके बाद हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है शेयर्स का वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।